यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं। उनसे हमने फ़ोन से भी करने की कोशिश की, नहीं उठा रहे हैं। उन पर हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रिंसिपल यहाँ के पीएमसीएच, उन पे मैं कार्रवाई करने वाला हूँ। आप जहाँ भी हो, सुन रहे होंगे मीडिया के मार्फत से, वो समझ गए। मैं तो रोज़ ही अस्पताल जाता था, समय पर आता था, देर तक रहता था। सारी समस्याओं के निदान मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का करता था, सेक्रेटरी के सारे काम करता था। अचानक जिस दिन उनका आगमन हुआ, उसके ठीक पहले ही दिन मुझ पर बर्न इंजरी हुआ, जल गया मैं। मेरे पूरे पेट और निचला पैर का हिस्सा वो जल गया, और जलने का कारण था पानी का, खोलते हुए पानी के छलकने से। तो मैं जिस दिन उनका आगमन हुआ, उसके ठीक पहले ही दिन मुझ पर बर्न इंजरी हुआ, जल गया मैं। मेरे पूरे पेट और निचला पैर का हिस्सा वो जल गया, और जलने का कारण था पानी का, खोलते हुए पानी के छलकने से। तो मैं हमने व्हाट्सएप पर सेक्रेटरी साहब को और मनोज बाबू को और सारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनको हमने भेज दी, और भेज ही सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, बहुत दर्द में था और दवाइयों पर था। पता चला कि फ़ोन आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया, लेकिन मैं उस निश्चित अवस्था में था कि शायद मैं ऑफिशियल फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता था। जो आदमी वर्षों से लगातार सर्विस में एक दिन भी बिना न गैर हाजिर हुए, न किसी पुराने बैक रिकॉर्ड के, आज 1988 से जो आदमी पीएमसीएच की धरती पर काम कर रहा है, वो आदमी अगर एक दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर नहीं आता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी को नाप लेते हैं नेगेटिव करके। मंत्री गए थे उस दिन, तो उसके बाद क्या उन्होंने जो मीडिया के सामने बयान दिया, तो फिर क्या आपको कोई ऐसा स्पष्टीकरण देने के लिए कोई चिट्ठी या कोई नोटिस जारी हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी स्तर से नहीं। यहाँ तक कि अस्पताल के जो अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मुझे तो अपना सेवानिवृत्ति चाहिए भाई। अच्छा। मुझे सेवानिवृत्ति चाहिए। मैं इस को मतलब क्या कहें, साफ मुँह से निकलना, मतलब ऐसा कुशासन तो मैंने देखा भी नहीं था, ना कभी देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस समय सबसे बड़ी जो चर्चा है वह चर्चा है सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के प्राचार्य को अचानक से पटना से हटा करके बेतिया ट्रांसफर करने का। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र प्रताप सिंह के ट्रांसफर को लेकर के। वही डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जो बिहार के सबसे बड़े मनोरोग के चिकित्सकों में एक माने जाते हैं, और उनको कुछ महीने पहले ही पटना के पीएमसीएच के प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। पिछले दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर अचानक से पीएमसीएच पहुंचते हैं, और उनका दावा रहता है कि वहां पे प्राचार्य साहब अनुपस्थित मिले थे। उन्होंने डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को फोन भी किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तभी निशांत ने कहा था कि हम उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई की तलवार इस किस्म से लटकी कि अचानक से इनको अब पटना से ट्रांसफर कर करके बेतिया भेज दिया गया, बिना कोई पक्ष जाने, बिना इनकी तकलीफों को समझे हुए। तकलीफों को इसलिए क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह से, जो बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी कि वे उस दिन पीएमसीएच में उपस्थित नहीं थे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 4 नेशन पे। और हम जानना ये चाहेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मैं तो रोज़ ही अस्पताल जाता था, समय पर आता था, देर तक रहता था। सारी समस्याओं के निदान मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का करता था, सेक्रेटरी के सारे काम करता था। अचानक जिस दिन उनका आगमन हुआ, उसके ठीक पहले ही दिन मुझ पर बर्न इंजरी हुआ, जल गया मैं। मेरे पूरे पेट और निचला पैर का हिस्सा वो जल गया, और जलने का कारण था पानी का, खोलते हुए पानी के छलकने से। तो मैं इतनी तरह जला और इतनी बर्निंग थी कि मैं थोड़ी देर के लिए तो निश्चेत हो गया। उसके बाद निश्चेत होने के बाद मैंने पाया कि बड़ा भयंकर दुर्घटना हुआ है। उसके बाद फिर मेरे बच्चे ने, घर के लोगों ने सब पानी वानी बर्फ़ डाल कर, फिर मैं निश्चित हो गया। फिर सुई पड़ गई, मैं चिल्लाने लगा दर्द से, और उसके बाद फिर रात भर मैं सो न सका। फिर सवेरे दवा खा के मैं सोया, आराम मिली, और उस दिन मैं अस्पताल नहीं गया। लेकिन उस जलने की सूचना
हमने व्हाट्सएप पर सेक्रेटरी साहब को और मनोज बाबू को और सारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनको हमने भेज दी, और भेज ही सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, बहुत दर्द में था और दवाइयों पर था। पता चला कि फ़ोन आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया हमको, लेकिन मैं उस निश्चित अवस्था में था कि शायद मैं ऑफिशियल फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता था। जो आदमी वर्षों से लगातार सर्विस में एक दिन भी बिना न गैर हाजिर हुए, न किसी पुराने बैक रिकॉर्ड के, आज 1988 से जो आदमी पीएमसीएच की धरती पर काम कर रहा है, वो आदमी अगर एक दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर नहीं आता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी को नाप लेते हैं नेगेटिव करके और उसके पूरे जीवन पर शून्य बैठा देते हैं। ऐसा मैंने देखा न सुना। तो ये जब हम पर गुजरा तो मैं बहुत हतप्रभ हूँ, और अपने मानहानि से ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि कितनी असंवेदनशील सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं, जहाँ की आपका कहना है कि जब आपके ऊपर खौलता हुआ पानी गिर गया तो आपने इसकी सूचना सचिव महोदय को दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी वह सूचना स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैंने फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सूचना ऐसी कोई आई थी। जी ना, मैंने सूचना दी थी उनको, और सूचना मिली भी है, लोगों को मिली है, लोगों ने षड्यंत्र किया है। और मैं जहाँ रहता हूँ ठीक वहीं मेरी क्लिनिक है, और सब कुछ वहाँ पोह में था, तो मुझसे दिखाने वाले मरीजों की संख्या थी, और मैं सरकारी गाड़ी मिली हुई है तो वो लगी हुई थी, और मैं अंदर दर्द में सोया हुआ था, बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने समझा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैठ के अस्पताल छोड़ के। ऐसा और दिन तो कभी नहीं हुआ। ये आज फोटो मिला कि मैं घर में हूँ, मरीज देख रहा हूँ। अरे साहब, जो जल करके दुर्घटनाग्रस्त है उसके बारे में आप थोड़ा सोच तो लेते, पूछ तो लेते, जान तो लेते सच्चाई क्या है। खाली हम हवा उड़ा दिया साहब कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के। आपसे ये जो अभी स्वास्थ्य मंत्री गए थे उस दिन, तो उसके बाद क्या उन्होंने जो मीडिया के सामने बयान दिया, तो फिर क्या आपको कोई ऐसा स्पष्टीकरण देने के लिए कोई चिट्ठी या कोई नोटिस जारी हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी स्तर से नहीं। यहाँ तक कि अस्पताल के जो अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई भी संवाद नहीं आया, ना कोई फ़ोन आया। अच्छा, मैं बता दूं, मैंने हर पदाधिकारी को 100 बार से ज़्यादा फ़ोन किया होगा। जो सचिव महोदय हैं उनका टेलीफोन नंबर का रिकॉर्ड देखा जाए, मनोज बाबू का नंबर देखा जाए, सारे लोगों का नंबर देखा जाए, सबको हमने व्हाट्सएप किया। सर हमारे सीनियर लोग हैं, विनायक दास जी से कल भी बात हुई है। उसके पहले जिस दिन जला हूँ मैं, उसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डायरेक्ट सेक्रेटरी सल कुमार रवि हमसे बात किए हैं 1.5 घंटे प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर। मैं स्वस्थ था उस दिन। उसके रात को ये घटना घटी। घटना घटने के बाद मैं दूसरे दिन पाता हूँ मैं नहीं आया अस्पताल। तो एक दिन जब अस्पताल नहीं आया आदमी, तो उसकी पूरी ज़िंदगी आँकी जा रही है कि इस चीज़ से कि उसको शून्य बैठा के, बेइज्जत करके, अपमानित करके, गरिमा को हटा के उसको रास्ते पर ला दिया जाए। ये अचानक से सर आपको पटना से अभी ट्रांसफ़र करने का आदेश आ गया है कि बेतिया के लिए, तो अब आप इस आदेश के बाद क्या करेंगे? मैं तो भाई इस सरकार के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो एक डॉक्टर ही सरकार के साथ नहीं, मुझे तो अपना सेवानिवृत्ति चाहिए भाई। अच्छा, मुझे सेवानिवृत्ति चाहिए। मैं इस को मतलब क्या कहें साहब, मुँह से निकलना, मतलब ऐसा कुशासन तो मैंने देखा भी नहीं था, ना कभी देखा था। हाँ, आदरणीय नीतीश बाबू के समय चीज़ें होती थी, लेकिन बड़ी सौहार्दपूर्ण होती थी। ऐसा हमने नहीं देखा। बहुत दुख है हमको। आप बिहार के वरिष्ठ डॉक्टरों में एक हैं, तो इसके बाद क्या आपको लगता है इस प्रकार की जो आप पर कार्रवाई हुई है, तो इससे पूरे के पूरे जो तमाम चिकित्सा जगत से जुड़े तमाम चिकित्सक हैं, उनके मनोबल पर भी प्रभाव पड़ेगा? मैं उनके मनोबल से तो अवगत नहीं हूँ, जी। अपने मनोबल से अवगत हूँ, और उनके मनोबल के बारे में क्या सामूहिक प्रतिक्रिया है, ये उनकी आत्मचेतना के स्तर की बात है। मेरे आत्मचेतना पर जहाँ तक बात हुई, ये मेरी गरिमा को गहरा ठेस पहुँचा है, और मैंने पर्सनली मानहानि भी महसूस किया है। तो क्या इस घटना के बाद अब मानहानि का कोई मामला या कुछ इस किस्म से आप अदालत भी जा मैं सकते सोच हैं? सकता हूँ, अदालत जाएंगे? मैं सोच सकता हूँ। जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह,
जिन्होंने बताया कि उस दिन वो घटना हुई क्या थी कि जब इनके ऊपर खौलता हुआ पानी गिरा, और पानी जो अभी आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि कैसे इनके पेट में तमाम जो इंजरी थे, जिसके बाद अभी भी जो पूरा का पूरा जो पट्टी है और अन्य किस्म की दवाइयाँ हैं उसके लेप चढ़े हुए हैं। तो पूरी घटना के बारे में बता रहे थे। यह भी कह रहे हैं कि इनको अब इससे बेहतर है कि सरकार में एक प्रकार की ये कार्रवाई कुशासन की कार्रवाई है। ऐसी सरकार के साथ काम करने से क्या फ़ायदा। तो बिहार, जहां पहले ही चिकित्सा के कई मानक ऐसे हैं जिसमें देश में सबसे पिछड़े राज्यों में एक है, वहां अगर डॉक्टर सरकार की कार्रवाई से इस किस्म से क्षुब्ध हो जाए तो इस राज्य का क्या होगा, यह अपने आप में एक सोचनीय और विचारणीय विषय है। तो डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के ऊपर हुई इस कार्रवाई को आप किस स्तर पर मानते हैं, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।